अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों की नजर में हवावे एक लल्लू सी कंपनी है जिसने सिर्फ चंद फोन निकाले और वो भी किसी काम के नहीं, जिनके अंदर ना प्ले स्टोर चलता है, ना यूट्यूब चलता है, ना ही कुछ और खास चीजें चलती हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका जैसे मुल्क को हवावे पर पाबंदी लगानी पड़ गई। ऐसा क्या हवावे ने किया कि अमेरिका जैसा मुल्क डर कर रह गया। लेकिन हवावे सिर्फ फोन ही नहीं बनाती, ऐसी चीजें भी बनाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि ये जो मेरी आप वीडियो देख रहे हैं ये भी हवावे के दम पर ही देख रहे हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हवावे की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि कैसे वो अपने पांव पे खड़ा हुआ, फिर उसको ठोकर लगी, गिरा और फिर किसी हीरो की तरह दोबारा से खड़ा हो गया। मैं हूं नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम आर्ट टेक। अच्छा जी, वैसे तो हवावे 24 से 26 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन 2010 के करीब इसने स्मार्टफोन की मार्केट के अंदर कदम रखा। इसने फोन बनाने शुरू किए, लेकिन 2016 के करीब ये इतनी तगड़ी कंपनी बन चुकी थी कि ये दुनिया की तीसरे नंबर पे कंपनी आ गई। पहले तो यही था कि जैसे दूसरी कंपनियां फोन बना रही थी, ये भी अपने फोन लॉन्च कर रही थी। फिर इसने कुछ ऐसा करना शुरू किया कि ये आगे से फ्रंट से लीड करना शुरू हो गया और जो मोबाइल टेक्नोलॉजी ये लेके आ रहा था, दूसरे इसको कॉपी कर रहे थे, दूसरे इसके पीछे पीछे थे और ये किसी लीडर की तरह आगे था। मिसाल के तौर पे फोन्स के अंदर एक कैमरा, दो कैमरा, ये तो आ रहा था सेटअप, लेकिन हवावे ही वो पहला फोन है जिसके अंदर 3 कैमरों का सेटअप आया था। और उससे हुआ क्या, कैमरा क्वालिटी जो थी ना वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई। आप जूम करें फिर भी पिक्चर फट नहीं रही, क्वालिटी कैमरा क्वालिटी बेहतर रह रही थी। तो ये हवावे ने ही ट्रेंड सेट किया। उसके बाद ये नाइट मोड का जो सिस्टम था ये भी कैमरों के अंदर नहीं आ रहा था। ये नाइट मोड भी हवावे ही लेके आया कि रात के अंधेरे में भी अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो उसके अंदर भी कैमरा क्वालिटी आए, हवावे ही लेकर आया। और ये चीजें वो लेके आया था हवावे अपने P20 जो प्रो था उसके अंदर। फिर बाद में इसको एप्पल ने कॉपी किया और बाकी जो कंपनी है, सैमसंग है और बाकी कंपनी है, उन्होंने इसको कॉपी करना शुरू किया। उसके बाद इसने एक और काम किया। आज आप कोई भी बड़े यूट्यूबर देखें, व्लॉगर देखें, वो क्या करते हैं, जब भी कोई फोन लेते हैं ना कैमरा क्वालिटी के हवाले से, तो हमेशा वो क्या करते हैं, वो हमेशा देखते हैं कि इस फोन के अंदर पेरिस्कोप लेंस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। क्योंकि जिस फोन के अंदर पेरिस्कोप लेंस लगा हो ना, तो उसकी क्वालिटी वैसे भी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। तो पेरिस्कोप लेंस भी हवावे ही मोबाइल फोन के अंदर लेकर आया था। पहला फोन जो हवावे ने बनाया था, हवावे P30 प्रो था, उसके अंदर पेरिस्कोप लेंस इसने लगाया था। उसके बाद मोबाइल फोन की दौड़ इस तरफ लगी कि यार पेरिस्कोप लेंस लगाओ ताकि कैमरा क्वालिटी और नेक्स्ट लेवल हो सके। तो वहां से ये ट्रेंड आगे की तरफ बढ़ता गया। फिर लो लाइट परफॉर्मेंस, ये वो सब कुछ अब आ रहा है इस वक्त मोबाइल फोन के अंदर। उसके बाद ये फास्ट चार्जिंग का जो सिस्टम है, ये भी सबसे पहले हवावे ने ही ट्रेंड सेट करना शुरू किया था। फोन के अंदर के फास्ट चार्जिंग इसने देना शुरू की, फिर बाकी कंपनियां कॉपी करना शुरू हुई। जैसे ये आप सुपर फास्ट चार्जिंग देख रहे हैं, ये बेसिकली हवावे ने ही शुरू किया था। बाद में Xiaomi, Oppo और ये इस तरह की ये जो बाकी कंपनी है, इन्होंने इसको फॉलो करना शुरू किया। ये भी हवावे ही ने दिया था जी। उसके बाद ये फोन के कैमरा के अंदर AI जो आप आज सुनते हैं ना कि जी AI प्रोसेसिंग और ये सारा कुछ, ये भी असल में बेसिकली पहले हवावे ने ही ट्रेंड शुरू किया था। उसने अपने कैमरों के अंदर दिया तो फिर बाकी फोन कंपनी जो है वो कॉपी करना उसे शुरू हुई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका इससे डरना शुरू हुआ। तो भाईजान कुछ ऐसा हुआ कि जब ये ट्रेंड सेट करना शुरू किया तो इसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो 2018 और 19 के दरमियान में 3 माह ऐसे भी आए कि हवावे ने इन सब कंपनियों को बीट किया और दुनिया की पहली कंपनी ऐसी बन गई कि जिसने सबसे ज्यादा 3 माह के अंदर फोन सेल किए थे। तो अमेरिका को ये डर लग गया कि हो क्या रहा है, और ये नई टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी निकाल रहा था। और एक और काम किया, हवावे ने दुनिया का पहला 5G मॉडेम लॉन्च कर दिया। 5G टेक्नोलॉजी के अंदर हवावे दूसरी कंपनियों से 2 साल आगे थी। अमेरिका अभी इस तरफ आ ही नहीं सका, जबकि हवावे इसके अंदर आगे पहुंच चुका था और ये चाइना की कंपनी थी। अमेरिका के लिए प्रॉब्लम बन के रह गई। हालांकि दुनिया का पहला 5G फोन जो है वो सैमसंग ने लॉन्च किया। और सैमसंग क्यों ना करता भाई, दुनिया की नंबर 1 कंपनी इस वक्त जो है मोबाइल फोन के अंदर वो सैमसंग है। हवावे ने क्या किया, सैमसंग ने अपना 5G फोन लॉन्च किया, जबकि हवावे ने अपना 5G दुनिया का पहला 5G मॉडेम रिलीज किया। रूटर्स जो होते हैं ये रिलीज कर दिया। तो उससे क्या हुआ जी, इसने किया क्या कि बाकी दुनिया तो अभी लर्निंग मोड में थी, लेकिन ये अपनी प्रोडक्ट्स तैयार करके बैठ चुका था।
जैसे सिग्नल टावर हो गया, उसके बाद रूटर्स मोडम्स वगैरह हो गए। ये जितने भी ये सिग्नल टावर्स होते हैं इनके ऊपर जो इक्विपमेंट लगते हैं, जो पुर्जाजात लगते हैं, जैसे कि ट्रांसमीटर, रिसीवर, बेस स्टेशन, एंटीनास वगैरह, ये सब चीजें तैयार करके बैठा हुआ था। तो जो ही ये दौड़ शुरू हुई तो सारे मुल्क दौड़े कि जी, हर मुल्क चाह रहा था जी कि मेरे मुल्क के अंदर ये टेक्नोलॉजी पहले आ जाए। तो उन्होंने जो इक्विपमेंट खरीदने चाहे, पुर्जाजात खरीदना चाहे 5G टेक्नोलॉजी अपने मुल्क के अंदर लगाने के लिए, तो वो कंपनियों से पता करने लगे। तो वो एक ही कंपनी उनको मिल रही थी जो कि ये पुर्जाजात बना रही थी। कौन सी? हवावे। तो ये सारे मुल्क उससे खरीदना शुरू हो गए। अब अमेरिका के अंदर भी 5G लगानी थी, तो जब देखा अमेरिका ने तो ये क्या बन गया कि 5G टेक्नोलॉजी के जितने भी पुर्जाजात हैं वो हवावे सप्लाई कर रहा है, यानी कि चाइना सप्लाई कर रहा है। तो अमेरिका को तो टेंशन पड़ गई कि ये क्या हो गया। उसने फौरी से क्या किया कि चाइना के ऊपर पाबंदी लगाई कि ये सिक्योरिटी रिस्क बन गया जी हमारे ऊपर, तो हम यहाँ पे हवावे की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिक्योरिटी रिस्क क्या था जी? क्या वो बम वगैरह डाल रहा था ये 5G टेक्नोलॉजी के अंदर? नहीं, ये था कि सुपर ताकत मुल्क है अमेरिका और वो रिलाई कर रहा है चाइना के ऊपर, चाइना के हवावे के ऊपर रिलाई करके 5G टेक्नोलॉजी अपने मुल्क के अंदर लगा रहा है। तो ये उसके लिए बड़ा नागवार था कि ऐसा हो। उसने फौरी से पाबंदी लगाई, अपने जितनी भी कंपनियां थी उनको मना किया और साथ में यूरोपीय मालिक को भी मना किया कि आप भी इनसे ये प्रोडक्ट्स ना लें। साथ में गूगल को रोक दिया कि आप प्ले स्टोर वगैरह की जो सपोर्ट दे रहे हैं हवावे को, ये खत्म करें। उसके बाद यूट्यूब आपने देखा होगा हवावे के अंदर बंद हो गया चलना, और ये ऐसी सख्त पाबंदी लगी कि हवावे घुटनों पे आ गया। और सेमीकंडक्टर जो चिपें इस्तेमाल होती हैं इस टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए, उस पर पाबंदी लग गई कि ये हवावे को प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, जिससे हवावे ये समझ लें कि एक बार सिफर पे आ गया। तो इस पाबंदी से हवावे को झटका तो लगा, फोन्स के अंदर तो इसको बहुत ही डाउन आया। लेकिन यह है कि 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से जो आलात थे वो ये सेल करता रहा। ये मिडिल ईस्ट की कंट्रियां जो हैं, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, उसके बाद ये एशियन कंट्रीज हैं जिनके अंदर 5G टेक्नोलॉजी आई, या कुछ यूरोपीय ममालिक हैं उनके अंदर भी जो 5G टेक्नोलॉजी लगी है तो वो हवावे के दम पे ही लगी है। तो इस वक्त भी अगर देखा जाए खिलाड़ी अगर 5G टेक्नोलॉजी के अंदर, तो हवावे ही है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इस वक्त 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से। जो भी ये जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड करने वाली हवावे ही है। तो उस पे तो उसने काम जारी रखा। साथ में चाइना के अंदर इन्होंने सेमीकंडक्टर बनाने शुरू कर दिए, इनके उस पे काम शुरू कर दिया। हवावे ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। आज हवावे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ गया। अब फ्यूचर में जो भी IoT आलात जो आएंगे, जैसे घर के ये स्मार्ट फ्रिज आ गया, स्मार्ट पंखा आ गया, या और भी स्मार्ट चीजें जो घर की चीजें इस्तेमाल होने के लिए होती हैं, तो ये भी सारी चीजें जो हवावे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अंदर डाल रहा है। तो फ्यूचर के अंदर तो वैसे भी आपको पता है ये सारी चीजें एक रिमोट से कंट्रोल होंगी या स्मार्टफोन से कंट्रोल होंगी। तो ये सब कुछ हवावे इस तरह का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है कि हर चीज के अंदर इंस्टॉल हो सके, सेम एंड्रॉइड की तरह। तो आज हवावे का हार्मनी OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्मनी नेक्स्ट आ चुका है, और ये भी तगड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है और बड़ा जदीद तरीन बनाया गया है। सीधी बात है, आईफोन को टक्कर देने के लिए या फिर एंड्रॉइड को टक्कर देने के लिए अभी कुछ और साल इसको लगेंगे, क्योंकि 2007 और 2008 में एंड्रॉइड और आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे। तो हवावे के तो अभी यही 3-4 साल के अंदर अंदर जो भी इसके ऊपर काम हो रहा है तो हो रहा है, तो अभी इसको कुछ साल और तो लगेंगे, लेकिन ये फ्यूचर का तगड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम बनने वाला है। हवावे सिर्फ फोन ही नहीं बनाता, सिर्फ ये 5G टेक्नोलॉजी के आलात नहीं बनाता, और भी बहुत कुछ बनाता है। क्या क्या बनाता है वो भी आपको बता देता हूँ। ये जितने भी ग्रिड स्टेशन वगैरह होते हैं इनके अंदर जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, ये हवावे बनाकर कंपनियों को देता है। तो इसके ऊपर भी बड़ा ये मुनाफा कमाता है। कई मुल्क इससे ये सिस्टम लेते हैं कि ताकि बिजली का जो तफसील का निजाम है उसको बेहतर कर सकें। उसके आलात जो हैं वो भी हवावे बनाकर दुनिया को देता है। ये नहीं कि और कंपनियां नहीं हैं, और भी हैं, लेकिन हवावे भी इसमें एक किरदार जरूर है। उसके बाद दुनिया के अंदर ये जो डाटा सेंटर वगैरह बनते हैं, जैसे फेसबुक ने अपना डाटा सेंटर बनाया हुआ है। फेसबुक पे जो भी वीडियो अपलोड होती है, जो भी पोस्ट लगती है, जो भी पिक्चरें वगैरह लगती हैं, तो वो सारी कहां पे सेव होती हैं? वो बेसिकली एक डाटा सेंटर के अंदर सेव होती हैं। तो वो डाटा सेंटर कहां से बनते हैं, वो पुर्जाजात कहां से आते हैं, वो इक्विपमेंट कहां से आते हैं, तो वो भी हवावे बनाकर दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है। चाहे वो फेसबुक उससे खरीदे या कोई और कंपनी खरीदे जो डाटा सेंटर बनाना चाहती है, तो उसको जो पुर्जाजात, जो इक्विपमेंट, जो आलात चाहिए होते हैं, तो वो
हवावे प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ये सीसीटीवी कैमरे भी बनाता है जी, जैसे कि रोड के ऊपर लगे नजर आते हैं या घरों के अंदर लगते हैं या फिर दफातर के अंदर आप देखते हैं, तो ये भी हवावे बनाता है। दुनिया इनसे ये खरीद कर इस्तेमाल कर रही है। ये नहीं कि और कंपनियां नहीं है, और भी हैं, लेकिन ये भी मेजर किरदार है इसके अंदर। उसके बाद ये जो ट्रैफिक का निजाम होता है, ट्रैफिक के सिग्नल्स आपको नजर आते हैं, कैसे एक सिग्नल बंद होता है दूसरा ऑन होता है। स्मार्ट सिटी का जो पूरा निजाम होता है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए हवावे अपना सिस्टम बना के देता है, ये कंपनियों को प्रोवाइड करता है। इसके अंदर भी हवावे है। उसके बाद ये घरों के अंदर इंटरनेट लगाने के लिए अक्सर जो मॉडेम रूटर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये ज्यादातर हवावे बनाता है। साथ में ZTE बनाता है, बेसिकली वो भी चाइना की कंपनी है। तो हवावे भी इसका मेन किरदार है जी, वो ये चीजें प्रोवाइड करता है दुनिया को। इसके अंदर भी बहुत आगे ये जा रहा है। उसके बाद ये कंप्यूटर्स बना रहा है, लैपटॉप बना रहा है, वॉचेस वगैरह बना रहा है, स्मार्ट वॉच वगैरह आपको मिल सकती है इनसे, टैब्स बना रहा है और बहुत सारी चीजें बना रहा है। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, और भी बहुत सारी ये चीजें बनाता है। दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी की जो इनोवेशन होती है, उसके अंदर ये बहुत बड़ा किरदार है। इसको छोटा मोटा मत समझिए। उसके बाद ये जो बैंकों को साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है, बैंकों को सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी बना के ये देता है, साइबर सिक्योरिटी फराहम करता है। उसके बाद इसके अपने डाटा सेंटर हैं, जिसके अंदर कोई भी बैंक हो या कोई और कंपनी हो, अपना सारा जितना भी डाटा है वो अगर कहीं पे सेव करना चाहती है, तो किराए पे उसे अगर डाटा सेंटर के अंदर जगह चाहिए, तो वो भी हवावे प्रोवाइड करता है जी। ये नहीं कि हवावे का पूरा एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें आती हैं। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हवावे ही सब कुछ है और बाकी दुनिया कुछ भी नहीं। भाईजान, आईफोन बहुत ज्यादा तगड़ी कंपनी है, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। वो बहुत ज्यादा तगड़ी कंपनी है, उसके असासे बहुत ज्यादा तगड़े हैं, हवावे से ज्यादा तगड़े असासे आईफोन के हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद सैमसंग एक बहुत बड़ी तगड़ी कंपनी है, इस वक्त दुनिया को वो भी लीड करने वाली कंपनी है। दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी अगर कहा जाए तो वो सैमसंग है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो आएगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझको सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज शहजादियों।